आज की वीडियो में हम बात करेंगे एब्डोमेन के 9 रीजन के बारे में और एब्डोमिनल डिसीज़ के बारे में कि अगर एब्डोमेन में किसी जगह किसी रीजन में दर्द होता है तो वो किस डिसीज़ के कारण हो सकता है, सब देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन को। तो देखिए ये बॉडी का एंटीरियर व्यू है, यानी कोई आपके सामने खड़ा है तो उसकी राइट साइड में जो इस साइड वाला पोर्शन होगा उसे क्या बोलेंगे हम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। अब देखते हैं कि इसमें ऑर्गन कौन कौन सा आते हैं। तो ऑर्गन की बात करें, कंटेंस राइट साइड ऑफ द लीवर। इसके अंदर लीवर की राइट साइड होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं लीवर की राइट साइड है, ये इस वाले पोर्शन में होगी। राइट किडनी होगी, राइट किडनी जो इसकी लीवर है उसकी यानी जो ह्यूमन है, जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्टीरियर साइड पे क्या होती है, किडनी होती है लीवर के पीछे। तो वो क्या होती है, लीवर के पीछे पीछे क्या होगी, किडनी होगी। तो वो भी इसी रीजन में आएगा, थोड़ा सा पोर्शन उसका भी। एंड अ पोर्शन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम क्या होती है, एक एब्डोमिनल केविटी की मसल्स होती है। ये देखो, ये जो है ये क्या है, डायफ्राम है। ये इस एरिया में आती है, इस रीजन में। ये इसके पीछे होगी, एब्डोमिनल केविटी में एक मसल्स होती है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। तो ये भी किस रीजन में आएगी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में आएगी। अब देखते हैं सेकंड रीजन जिसे हम बोलते हैं क्या है, एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो समझते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन के बारे में। तो जो बॉडी के यानी जो हमारी पसलियाँ होती है, पसलियों के बीच में एक फ्लैट बोन होती है जिसे क्या बोलते हैं, स्टर्नम। स्टर्नम के जस्ट जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो आप देख सकते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन में कौन कौन से हो गए, कंटेंस द पैनक्रियाज एंड पोर्शन ऑफ द स्टमक। इसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो पैनक्रियाज होगा, हाँ, और क्या होगा, स्टमक का पोर्शन होगा। ये रहा हमारा स्टमक, स्टमक का थोड़ा पोर्शन होगा इस साइड से, थोड़ा सा स्टमक इसमें भी होगा। और ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये देखो लीवर है, लीवर का और लीवर के जस्ट बगल में क्या है, एकदम स्टमक। तो स्टमक का थोड़ा पोर्शन क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी होगा। इन्फीरियर वेना कावा होगी, जो बॉडी की सबसे बड़ी वेन होती है, यानी बॉडी की सबसे बड़ी एक तरह से नस बोलते हैं, जो ब्लड सप्लाई करती है, वो भी इस रीजन में आएगी। वो हर्ट से होकर, ये देखो हमारा हर्ट है ना, उसके नीचे से आएगी। ये पोस्टीरियर पिछली तरफ होगी, इसके जस्ट पीछे होगी, ठीक है। और एब्डोमिनल आउटा, एब्डोमिनल आउटा भी इस वाले रीजन में होगी। और ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले वाला पार्ट क्या बोलते हैं उसे, ड्यूडेनम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टमक है, लीवर के जस्ट बगल में क्या है, स्टमक। स्टमक से जो निकल रही है ना छोटी हाथ, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, ड्यूडेनम। तो ये भी किसके अंदर होगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर होगा। और पैनक्रियाज होगा, और लीवर होगा, और इन्फीरियर वेना कावा, और एब्डोमिनल आउटा। अब समझते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के बारे में। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन जो होगा वो, जैसे कि राइट साइड हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन था, राइट साइड था, ऐसे ही जो लेफ्ट साइड होगा बीच में एपिगैस्ट्रिक होगा, उसके लेफ्ट साइड कौन सा होगा, बॉडी के लेफ्ट साइड कौन सा होगा, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। अब समझते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के बारे में। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, कंटेंस अ पोर्शन ऑफ डायफ्राम। ये डायफ्राम जो मसल्स होगी ना, देखो ये एब्डोमिनल केविटी में एक मसल होती है, देखो बीच में से तो ये खाली है, साइड में होगी, ये वाली राइट पे होगी और ये वाली लेफ्ट पे होगी। तो थोड़ा सा पोर्शन होगा किसका, डायफ्राम का, ठीक है। जो थोरेसिक कैविटी में, सॉरी थोरेसिक कैविटी में ये क्या होगी, एक मसल्स होगी जिसका थोड़ा पोर्शन राइट हाइपोकॉन्ड्रियक कॉन्ड्रियक रीजन में होगा, थोड़ा सा पोर्शन होगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। और इसके बाद क्या होगी, स्प्लीन होगी, जिसे हम तिल्ली भी बोलते हैं। स्प्लीन होगी क्योंकि वो ऐसे देखो, स्प्लीन जो होता है वो पैनक्रियाज से जस्ट अटैच रहता है। पैनक्रियाज किस पोर्शन में रहता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। तो इसके जो बगल में एकदम क्या होगा, स्प्लीन। तो यहाँ को कहीं को स्प्लीन लाई करेगा, इसके पीछे तरफ, पिछली तरफ। द स्टमक, स्टमक होगा, ये देख सकते हैं आप। द लेफ्ट किडनी, और जो लेफ्ट किडनी होगी उसका थोड़ा सा पोर्शन होगा। एंड द पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज का भी थोड़ा सा पार्ट होगा। एंड अ पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का भी थोड़ा सा पार्ट क्या होगा, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में होगा। अब समझते हैं लाइट लंबर रीजन के बारे में। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के जस्ट थोड़ा नीचे क्या होगा, राइट लंबर रीजन। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले कंटेंस पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये रही हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें थोड़ा सा पोर्शन किसका होगा, राइट लंबर रीजन में थोड़ा सा पोर्शन होगा किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। एंड द राइट किडनी, और राइट किडनी जो पोस्टीरियर साइड होगी वो ऐसे होगी, मतलब ऐसे, वो थोड़ी सी इस रीजन में होगी, थोड़ी सी इस रीजन में होगी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पार्ट होगा इसमें, और किडनी का पार्ट होगा। और अगर कहीं कहीं पे मेंशन कर रखते हैं कि कोलोन, कोलोन जो होता है वो भी इंटेस्टाइन को ही बोलते हैं जनरली। वो ऐसे डिवाइड होता है, जो ये इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट है ना, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ऐसे 3 पार्ट होते हैं। तो ये कोलोन से भी कहीं कहीं मेंशन हो सकता है। अब समझते हैं अम्बिलिकल रीजन के बारे में। जो नाभि के वाला रीजन होगा, जहाँ हमारी नाभि होती है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल रीजन। तो इसमें समझते हैं कौन कौन से ऑर्गन इसमें आते हैं, देख लेते हैं।
एम्बलाइकल रीजन के बारे में। एम्बलाइकल रीजन कंटेन्स सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी इसके अंदर, एंड लार्ज इंटेस्टाइन होगी, एंड अ पोर्शन ऑफ द लेफ्ट किडनी का जस्ट थोड़ा सा पोर्शन इसकी तरफ टिल्ट होगा। ऐसे होगी ना लेफ्ट किडनी, ए ऐसे हल्का सा पोर्शन एम्बलाइकल रीजन की तरफ क्या होगा, टिल्ट होगा थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा। बाकी जो पोर्शन होगा वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में होगा और लेफ्ट लंबर रीजन में होगा ज़्यादा जो रीजन होगा। जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में राइट किडनी का और इस वाले पोर्शन में था राइट किडनी का, इसी तरह हल्का सा टिल्ट होगा, थोड़ी सी झुकाव होती है ना, तो इस हल्का सा होगा, मतलब हल्का सा थोड़ा सा पोर्शन होगा लेफ्ट किडनी का। अब समझते हैं लेफ्ट लंबर रीजन के बारे में। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक के नीचे कौन सा होगा, लेफ्ट लंबर रीजन। ये वाला राइट हो गया क्योंकि एंटीरियर व्यू देख रहे हैं, और ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट लंबर रीजन। अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक तो इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, वो आप इमेज में भी देख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन एंड अ पोर्शन ऑफ द लेफ्ट किडनी। यानी जो हमारी लेफ्ट किडनी होगी उसका थोड़ा सा पोर्शन होगा इसके अंदर, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा होगा, थोड़ा सा तो एम्बलाइकल रीजन होगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा ना ये लेफ्ट किडनी, थोड़ी पोस्टीरियर सरफेस से ऐसे स्टार्ट होगी और हल्का सा टिल्ट इसमें होगा, और इसमें इस वाले रीजन में होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, लेकिन इसमें बहुत ही कम, ना के बराबर इसका पोर्शन होगा, इनमें ज़्यादा होगा। ठीक है, इन वाले पोर्शन में क्या होगा, ज़्यादा पोर्शन होगा लेफ्ट किडनी का। अब समझते हैं हम राइट इलियक रीजन के बारे में। इसे हम इंग्वाइनल रीजन भी बोलते हैं। इंग्वाइनल रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के इस साइड और इस साइड क्या होती है, इंग्वाइनल कैनाल, इसलिए इसे हम इंग्वाइनल रीजन भी बोलते हैं। इंक्लूड्स पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ये देख सकते हैं आप। इन फीमेल्स ओवरी आल्सो प्रेजेंट, यानी अगर हम फीमेल की बात करें उनमें क्या होगी इस रीजन में, ये देख सकते हैं आप। इलियक रीजन में क्या होगी, राइट इलियक रीजन में ओवरी भी होगी, और लेफ्ट इलियक रीजन में भी क्या होगी, ओवरी होगी, क्योंकि फीमेल्स में 2 ओवरी होती है। तो राइट इलियक रीजन में भी और लेफ्ट इलियक रीजन में भी क्या होगी, ओवरी प्रेजेंट होगी फीमेल्स की कंडीशन में। अब बात करते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के बारे में। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन की अगर हम बात करें तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इंक्लूड अ पोर्शन ऑफ सिग्मोइड कोलोन। एक तो इसके अंदर सिग्मोइड कोलोन होगी। देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी हमने बात कर दी कि हम उसे कोलोन भी बोलते हैं जनरली, तो उसके ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, ऐसे 3 भागों में डिवाइड होता है। और जो ये वाला पोर्शन होता है, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो एस शेप होता है थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, तो इसे क्या बोलते हैं हम, सिग्मोइड कोलोन। तो सिग्मोइड कोलोन का थोड़ा सा पार्ट किस में होगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। देखो ये इंटेस्टाइन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये ऐसे आके यहाँ से इसमें रेक्टम में ऐसे हो जाती है, जैसे आप देख सकते हैं रेक्टम में ऐसे निकल जाती है इस तरीके से। तो इस वाले पोर्शन में क्या आगा, थोड़ा सा सिग्मोइड कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। द यूरिनरी ब्लैडर यानी जो हमारा पेशाब की थैली है वो भी क्या आएगी, इसी रीजन में आएगी। आप देख सकते हैं ये रही, वो कौन सी रीजन में आएगी, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आएगी। ठीक है, एंड यूट्रस, अगर फीमेल की बात करें यूट्रस कौन से वाले पार्ट में आएगी, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन वाले पार्ट में आएगी, यहाँ से जहाँ यूरिनरी ब्लैडर होगा ना वही यूट्रस, उसके जस्ट आसपास ही यूट्रस रहती है। और यूरेटर भी होगी, यूरेटर यानी जो पेशाब की, जैसे कि ये देख सकते हैं आप यूरेटर, यहाँ समझेंगे, ये देखिए, देखो ये वाला पोर्शन है कौन सा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो इसमें क्या आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, सिग्मोइड कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पार्ट होगा। और ये देखो ये किडनी से जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पेशाब लाने का काम करती है, इसे बोलते हैं यूरेटर। तो ये भी यहाँ होगी, देखो ये रही, तो ये भी इसी रीजन में आएगी। ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। और यूट्रस किसके केस में होगी, फीमेल के केस में यहाँ पर यूट्रस होगी। ठीक है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर तो होगा दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी, लेकिन यहाँ यूट्रस होगी किसके केस में, फीमेल के केस में, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। एंड अ पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन भी इसके अंदर होगा इस रीजन में, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। एक तो सिग्मोइड कोलोन हो गया यानी लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट, और यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरेटर हो गए जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पेशाब लाने का काम करते हैं, में होगा। यूरेटर हो गए, में वाली पाइप हो गए एक तरह से कह सकते हैं। एंड पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारी होगी। और फीमेल के केस में क्या होगी, इस रीजन में यूट्रस भी प्रेजेंट होगी। अब समझते हैं हम लास्ट पार्ट, लेफ्ट इलियक रीजन। जैसे हमने पढ़ा राइट इलियक रीजन, तो देख सकते हैं लेफ्ट इलियक रीजन सेम होगा, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो वो ये है कि जो लेफ्ट इलियक रीजन है वो सेम एज है राइट इलियक रीजन, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, जो हमारा ये राइट इलियक रीजन है इसके अंदर क्या होती है, अपेंडिक्स भी आती है। इसके अंदर क्या आती है, अपेंडिक्स। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका एक वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे कहते हैं अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, तो वो जो अपेंडिक्स आएगा वो इस वाले रीजन में आएगा, ना कि इस वाले में, क्योंकि वो इस साइड होती है। हाँ, तो सिग्मोइड कोलोन थी
और यहाँ से वो क्या होगा, हमारा अपेंडिक्स होगा। तो राइट इलियक रीजन में अपेंडिक्स होगा, लेकिन लेफ्ट इलियक रीजन में नहीं होगा। इसमें सिग्मोइड कोलोन होगा और तो हमारी क्या होगी, इसे भी हम जैसे उसको राइट इलियक रीजन को हम इंग्वाइनल कैनाल बोल रहे थे, इसे भी हम इंग्वाइनल रीजन बोल लेंगे। क्योंकि इंग्वाइनल कैनाल होगी ना, इसलिए इसे भी हम इंग्वाइनल रीजन बोलेंगे। और इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ये सब क्या हो गए, पार्ट्स हो गए, जैसे राइट इलियक रीजन में थे। देखो जैसे राइट इलियक रीजन में थे ना, ऐसे ही इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, और फीमेल के केस में क्या होगी, ओवरी भी होगी, ठीक है। और अब हम समझते हैं एक एक करके इनके पेन के बारे में कि दर्द कहाँ हो रहा है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन है उसमें गोल ब्लैडर भी प्रेजेंट होगा। क्या होगा, गोल ब्लैडर। देखो ये लीवर है ना, लीवर के जो ग्रीन ग्रीन से दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है, गोल ब्लैडर भी है, जिसे हम पित्त की थैली या पित्ताशय भी बोलते हैं। अब एक एक करके समझते हैं रीजन वाइज, यानी जो हमने 9 रीजन पढ़े एब्डोमेन के, उनके हिसाब से किस एरिया रीजन में दर्द है और किस कारण हो सकता है, सब समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ एक चार्ट भी बनाया हुआ है, आपको आसानी हो, ताकि कि ये पहला रीजन हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, ये हो गया एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, और ये लंबर राइट लंबर हो गया, ये हमारा एम्ब्लाइकल हो गया, लेफ्ट लंबर हो गया, ये इलियक हो, राइट इलियक हो गया, और ये हाइपोगैस्ट्रिक, और ये लेफ्ट इलियक हो गया। ये मैंने हाँ मेंशन भी करा हुआ, जैसे कि इसमें लीवर आ रहा है, गोल ब्लैडर आ रहा है, राइट किडनी, डायफ्राम। लेकिन इसमें मैंने ये नहीं लिखा कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन आ रहा है, जैसे कि इस एरिया में थोड़ा पोर्शन आता है राइट किडनी का, वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, वो आप वहाँ पढ़ सकते हो। अब समझते हैं कि किस रीजन में किस की वजह से दर्द हो सकता है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के बारे में बात करें तो इसके अंदर क्या है, पहले गोल ब्लैडर के बारे में बात करें तो अगर गोल ब्लैडर है तो गोल स्टोन है, तो उसके अंदर अगर ये पित्त की थैली में हमारी क्या हो गई, पथरी हो गई, पित्ताशय की पथरी, तो उस कारण इस रीजन में दर्द हो सकता है। दूसरा कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है, कोली का मतलब होता है गोल ब्लैडर, और सिस्टाइटिस का मतलब होता है यानी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाना, पित्ताशय की सूजन या इन्फेक्शन। यानी अगर जो हमारा गोल ब्लैडर है वो भी हमारा इस रीजन में आ रहा था, जैसे कि हमने अभी देखा था, ये रहा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में आ रहा था, तो अगर इसके अंदर या तो पथरी हो गई या सूजन या इन्फेक्शन हो गई, जिसे हम कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं, तो इसके कारण क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। यह हो गया बाइलेरी कोलिक, पित्ताशय की थैली के आउटलेट या पित्त नलिकाओं को अवरुद्ध करने वाली पित्त पथरी, यानी जो छोटी छोटी क्या होती है, नलियाँ होती है, जिन्हें हम बाइलेरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है, वो जो गोल ब्लैडर से निकलती है, तो उसमें अगर पथरी फंस जाए, जो अगर उसमें पथरी फंस जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, बाइलेरी कोलिक, या उसमें पथरी फंस जाए उसको ऑब्स्ट्रक्शन कर दे, यानी उस रास्ते को बंद कर दे, तो उस कारण भी क्या हो सकता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द हो सकता है। फोर्थ रीजन हो सकता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है हेपेटिक का मतलब होता है लीवर, पहले समझो, हेपेटिक का मतलब होता है लीवर, हेपेटाइटिस का मतलब है आइटिस लग गया जहाँ, तो यानी इन्फ्लामेशन, लीवर में सूजन या इन्फेक्शन, यानी अगर लीवर के अंदर क्या होगी, सूजन या इन्फेक्शन होगी, तो उस कारण भी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द हो सकता है, क्योंकि इस पोर्शन में लीवर भी आ रहा है, तो हेपेटाइटिस के कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरा है फैटी लीवर, अगर किसी का फैटी लीवर है, यानी जो लीवर की सेल्स है उसमें बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो गया है या फैट बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो उसे क्या बोल देंगे हम, फैट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो उसे फैटी लीवर बोलते हैं। उस कारण भी इस रीजन में क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। लीवर एब्सिसिस, यानी लीवर के अंदर क्या हो गया, मवाद से भरे भरे कुछ जख्म हो गए, या कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से छोटी छोटी जख्म या मवाद भरे कोई क्या बोलते हैं हम, एक तरह से छाले टाइप से हो गए, तो उन्हें लीवर एब्सिस बोलते हैं। उस कारण भी क्या हो सकता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पेन हो सकता है, यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। अब इसके और कारण भी मैंने देखे लिखे हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, क्या है। अब देखते हैं राइट किडनी का थोड़ा सा पोर्शन था इस वाली रीजन में, क्या था, राइट किडनी का थोड़ा सा पोर्शन था इस वाली रीजन में, जैसे कि आप देख सकते हैं राइट किडनी हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में थी, थोड़ी सी पोर्शन था उसका। तो पाइलोनेफ्राइटिस, जिसका मतलब क्या होता है कि गुर्दे के अंदर क्या हो जाए अगर इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस उसे क्या बोलते हैं, अगर गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन हो जाए उसे क्या बोलते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस, उसके कारण भी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द हो सकता है। किडनी स्टोन, यानी अगर हमारी राइट गुर्दे में क्या हो जाए, पथरी हो जाए, तो उस कारण भी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द हो सकता है। दूसरा है ड्यूडनल अल्सर, तो इस एरिया में ड्यूडनल अल्सर के कारण भी क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है, कि वो रेडिएट हो सकता है वहाँ तक, क्योंकि देखो वैसे तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या है हमारा, ड्यूडनम है, लेकिन अगर ड्यूडनम के अंदर क्या हो जाए, छाले पड़ जाए,
तो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआत वाला पार्ट है उसके अंदर छाले पड़ जाए, तो उसके कारण भी कभी कभी राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में रीजन पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। अदर कोजेज की बात करें तो यानी अगर किसी के पसलियों में चोट लग गई, क्योंकि ये सारे ऑर्गन हमारे पसलियों के आसपास ही होते हैं, आप हाथ लगा के महसूस भी कर सकते हैं। तो किसी के पसलियों में चोट लग गई, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, किसी को निमोनिया है या GERD की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पेन हो सकता है। ये GERD हम आगे देखेंगे क्या होता है। अब आप वीडियो पूरा देखना, आप सब समझ जाओगे क्या होता है कि निमोनिया के कारण भी क्या हो सकता है, हाइपोकॉन्ड्रिक राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द हो सकता है। अब समझते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन के दर्द के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, जैसे मैंने अभी कहा था कि हम आगे समझेंगे GERD। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे स्टमक में एसिड बनना है वो वापस से हमारा ईसोफेगस में जाने लग जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, जिसके अंदर क्या होता है जो स्टमक का एसिड है वो वापस से अन्न प्रणाली, यानी जिससे जो जैसे हमने माउथ से खाना खाया तो जो पाइप यानी जो पाइप खाना लेकर स्टमक तक जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। तो अगर उसमें वापस से एसिड जाने लग जाए स्टमक का तो उसे क्या बोलते हैं हम, GERD कंडीशन बोलते हैं। तो अभी देखा था हमने कि इस रीजन में एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या है, स्टमक है, तो उस कारण भी क्या हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है। कभी कभी आप फील करते हो कि आप कुछ मतलब ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ खा लो तो पेसलियों के नीचे जलन सी होती है, तो इसी कारण GERD कंडीशन के कारण होती है। इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया, जिसे हम डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अपच, यानी खाने का न पचना, उस कारण भी हो सकती है, क्योंकि वो स्टमक से रिलेटेड ही कंडीशन है ना, तो उस कारण भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो सकता है। पेप्टिक अल्सर डिसीज देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसमें पेट की अंदरूनी परत गैस्ट्रिक अल्सर या ऊपरी छोटी आंत ड्यूडनल अल्सर पर खुले घाव बन जाते हैं, जो एसिड के पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाने की वजह से होते हैं। यानी जो पेप्टिक अल्सर डिसीज का मतलब होता है जो हमारा स्टमक है और जो हमारी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसे हम ड्यूडनम बोलते हैं, उसके अंदर क्या होते जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, उसके अंदर क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। तो उस कारण भी इस रीजन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। अब देखते हैं गैस्ट्राइटिस, यानी पेट की परत में सूजन, यानी जो स्टमक है अगर उसके अंदर सूजन आ जाए तो उस कारण भी क्या हो सकता है, स्टमक इस वाला एरिया में आ रहा है तो अगर सूजन आ जाए तो उस कारण भी एपिगैस्ट्रिक दर्द हो सकता है। या किसी का गोल ब्लेडर इशू हो, देखो एपिगैस्ट्रिक रीजन के जस्ट बराबर में क्या है, गोल ब्लेडर, ठीक है। अगर किसी को गोल ब्लेडर की कोई समस्या है, पित्ताशय की समस्या है, किसी के पित्ताशय में पथरी है या वही है बाइलरी कोलिक वाली कंडीशन या सूजन आ रखी है, तो उस कारण भी इस रीजन में पेन देखने को कभी कभी मिल सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को कभी कभी मिल सकता है इस एरिया में भी। अब समझते हैं पैनक्रिएटाइटिस। अब देखते हैं देखो इस रीजन में क्या था हमारा, लीवर भी था, पैनक्रियाज भी था, स्टमक भी था, ड्यूडेनम था, ठीक है। तो जनरली लीवर अगर किसी को हेपेटाइटिस हुआ यानी लीवर में किसी के सूजन आ गई तो इस रीजन में भी दर्द हो सकता है, इस रीजन में भी हो सकता है। पैनक्रियाटाइटिस का मतलब होता है अगर पैनक्रियाज यानी जो हमारा अग्नाशय है अगर उसके अंदर क्या आ जाए, सूजन आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पैनक्रियाटाइटिस। तो उस कारण भी एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, ठीक है। और हियाटल हर्निया या एपिगैस्ट्रिक हर्निया, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी स्टमक है, स्टमक किससे अटैच होता है हमारा, डायफ्राम। मैंने बोला था कि थोड़ी सी कैविटी के अंदर मसल होती है, तो डायफ्राम वो किस रीजन में आ रही थी, इस रीजन में आ रही थी, तो और वो थोड़ी सी इस रीजन में भी आएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जो हमारा स्टमक है ना वो कभी कभी डायफ्राम्स की जो परत है ना उससे बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है। देखिए नॉर्मल कंडीशन है, अगर इस तरह से ज़्यादा बाहर चले जाए, इस मसल से ज़्यादा बाहर चले जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, हियाटल हर्निया या एपिगैस्ट्रिक हर्निया। ये तब होता है जब पेट के ऊपरी हिस्से डायफ्राम के छेद, ओपनिंग, ये ओपनिंग है, इसमें से हमारा क्या आ रहा है, स्टमक निकल रहा है, से होकर छाती की गुहा में धकेलता है। तो अगर स्टमक छाती की तरफ मूव होने लग जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हियाटल हर्निया। तो इस कंडीशन में भी एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को हमें मिल सकता है। अब समझते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के दर्द के बारे में। अब देखो इसमें डायफ्राम है, स्प्लीन है, स्टमक है, पैनक्रियाज, लेफ्ट किडनी। तो जो पैनक्रियाज वाली समस्या मैंने पहले पढ़ी, स्टमक वाली पढ़ी, जाहिर सी बात है वो भी इसकी सेम कुछ कुछ होगी, जैसे कि गैस एंड कॉन्स्टिपेशन, किसी की कब्ज या गैस बन रही है तो इस रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टमक है, इसके अंदर गैस्ट्राइटिस है या स्टमक अल्सर है, पेट में किसी के छाले हो गई या पेट में सूजन हो गई स्टमक के अंदर जिसके अंदर खाना जाता है। तो
उस कारण भी क्या देखने को मिल सकता है हमें, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है। ये GERD की कंडीशन है, हमने भी पढ़ा कि जो स्टमक का एसिड है वो इसोफेगस में जाने लग जाए, उस कंडीशन में भी दर्द देखने को मिल सकता है। देखो ये GERD कंडीशन को शो कर रहा है, देखो ये ब्लू ब्लू क्या शो कर रहा है, एसिड। अब जब ये एसिड है, ये ईसोफेगस, ईसोफेगस इसके अंदर वापस जाने लग जाए, इस कंडीशन को GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स। ये किसी को पैनक्रियाटाइटिस हो गया, क्योंकि इस एरिया में भी थोड़ा सा पैनक्रियाज का हिस्सा होता है, अगर पैनक्रियाज में सूजन आएगी तो इस रीजन में भी दर्द देखने को हमें मिल सकता है। और ध्यान रहे कि तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम ये कॉमन कॉजेज के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी तो टेस्ट वगैरह से ही पता चलता है, अल्ट्रासाउंड से कि मेन कॉज क्या है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कारण भी हो सकता है। ठीक है, अब समझते हैं जैसे कि किसी को स्प्लेनिक इशू है, इस एरिया में क्या है हमारा स्प्लीन भी है, जिसे हम तिल्ली बोलते हैं आम भाषा में, तो उसमें क्या हो गया, या तो इन्फेक्शन हो गया या स्प्लीन के अंदर चोट लग गई है, स्प्लेनोमेगेली हो गया, यानी जो हमारा स्प्लीन है वो तिल्ली कभी कभी बढ़ भी जाती है, जिसे हम स्प्लेनोमेगेली बोलते हैं। तो अगर उसका साइज बढ़ जाए तब भी इस रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है। किडनी स्टोन, अब देखो लेफ्ट किडनी का थोड़ा सा पोर्शन इस वाले एरिया में भी है, तो अगर किडनी के अंदर इन्फेक्शन होगा या किडनी स्टोन होगी, पथरी होगी, तो इस रीजन में भी दर्द देखने को मिल सकता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक वाले में। आप देख सकते हैं बहुत, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ये कंडीशन तो हमें देखने को मिल जाती है आराम से। ये किसी के मसल्स स्ट्रेन यानी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, पसलियों में इंजरी होगी तब भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वाला रीजन जस्ट हमारे पसलियों के नीचे ही आता है वैसे भी। ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर सिंड्रोम, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा कोलोन है, ठीक है, जो स्प्लीन के पास वाली कोलोन है यानी लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन वाला पार्ट है, उसके अंदर क्या हो जाती है, कभी कभी गैस ट्रैप हो जाती है, यानी गैस रुक जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में दर्द हो सकता है। या लोअर लोब निमोनिया, फेफड़ों का संक्रमण जो बाएं निचले फेफड़ों को प्रभावित करे, यानी कि किसी के जो लेफ्ट जो लंग है उसके अंदर निमोनिया है, किसी को निमोनिया होगा और वो उसके नीचे वाले एरिया को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि जस्ट हमारी पसलियों के नीचे होते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन भी, और राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन भी जस्ट हमारे क्या होते हैं, पसलियों के नीचे होते हैं। अब समझते हैं हम फोर्थ राइट लंबर पेन के बारे में, यानी इस वाली रीजन में अगर हमारे दर्द होगा वो किस किस कारण हो सकता है। तो इसमें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, और किडनी का बहुत सारा पोर्शन भी इस एरिया में आ रहा है। तो किडनी स्टोन यानी किसी के गुर्दे में पथरी है, किडनी इन्फेक्शन यानी जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है तो इस कारण दर्द हो सकता है। अपेंडिसाइटिस, मैंने आपको बताया था कि देखो ये रहा, ये क्या है हमारा अपेंडिक्स, ये हमारा राइट इलियक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो जब इसके अंदर कुछ सूजन या इन्फेक्शन होगा तो उस कारण भी इस रीजन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपेंडिक्स जैसे इसके नीचे वाला रीजन है ना, देखो इस वाले रीजन में अपेंडिक्स प्रेजेंट हमारा, तो अगर इसमें इन्फेक्शन अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस हो गया, इन्फेक्शन या सूजन आ गई, तो इस वाले रीजन में भी क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। ये इन्फ्लेमेटरी बोल डिसीज, जिसके अंदर क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी स्थिति से पेट में ऐंठन हो सकती है, जो पीठ के निचले दाहिने हिस्से में दर्द के रूप में दिखाई देती है। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा बोल मूवमेंट है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, और उससे ना हमारे क्या बोलते हैं, पेट में ऐंठन सी होती है, और उसके कारण भी इस वाले रीजन में हमें दर्द देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं फिफ्थ अम्बलाइकल रीजन के दर्द के बारे में, अम्बलाइकल रीजन के पेन के बारे में। तो इस एरिया में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अओर्टा, लेफ्ट किडनी आती है। ये अगर किसी को डाइजेस्टिव इशू एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू है, यानी किसी को आँत से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड ये सब इशू है, तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है, अम्बलाइकल रीजन में पेन हो सकता है। जैसे कि अपच, गैस, कब्ज, दस्त या फूड पॉइजनिंग हो गई हो किसी के कारण, अक्सर नाभि के आसपास ऐंठन होती है। यानी अगर इन कंडीशन है तो ज़्यादातर नाभि के पास क्या होता है, ऐंठन वगैरह या दर्द देखने को मिलता है। अपेंडिसाइटिस है किसी को, ये देखो अपेंडिसाइटिस के कारण भी इस वाले रीजन में दर्द हो सकता है। एम्ब्लाइकल हर्निया है, यानी इसका मतलब क्या होता है, कोई अंग जैसे कि आंत पेट की दीवार से बाहर निकलता है, जिससे उभार, दर्द या कोमलता होती है, खासकर जब जोड़ लगाते या खांसते हैं। तो ये क्या होता है, जो हमारी एब्डोमिनल वॉल होती है, देख सकते हैं हमारी एब्डोमिनल वॉल है, जब इससे बाहर आने लग जाए हमारी इंटेस्टाइन, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अम्बलाइकल हर्निया।
तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, हम राइकल हर्निया। ये इसका दर्द तब महसूस देगा हमें जब हम कुछ काम ये वजन वगैरह उठाएंगे। जैसे कि आप सुनते हैं कि भाई किसी को हर्निया हो गया, तो वो क्या होता है कि जो एब्डोमिनल वॉल होती है उससे ही हमारे इंटेस्टाइन क्या आ जाते हैं, बाहर बाहर आने लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि आंत उतरने लग गई। ये किसी को इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लामेशन हो गया इस वाले रीजन में, अम्बलाइकल रीजन में, तब भी हमें यहाँ दर्द देखने को मिल सकता है। और एक कंडीशन हो रहा है कि जब प्रेगनेंसी होती है वुमेन के अंदर, तब भी इस रीजन में हमें क्या मिल सकता है, दर्द देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं 6 रीजन के पेन के बारे में, जिसे हम लेफ्ट लंबर रीजन दर्द रीजन बोलते हैं, उसके दर्द के बारे में। तो अगर इसमें किडनी स्टोन हो गई, गुर्दे में पथरी, तब भी इस रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है। पाइलोनेफ्राइटिस, गुर्दे में इन्फेक्शन हुआ, तब भी इस रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है। इस वाली रीजन की बात कर रहे हैं हम, इस वाली की नहीं, सॉरी, इस वाली की, ठीक है। तो एंडोमेट्रियोसिस, यानी अगर जो हमारी यूट्रस है उसके अंदर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, जो जब पीरियड्स होते हैं तब भी झड़ती है, तो अगर वो आउटसाइड, यूट्रस के आउटसाइड ग्रो होने लग जाए, तो उस कंडीशन में भी हमें इस रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है। फाइब्रोइड्स, यानी किसी के सिस्ट में मांस वाली या पानी वाली गांठें हो गई हो, जो ज़्यादातर नॉन कैंसरस होती है, उस कंडीशन में भी हमें इस रीजन में क्या मिल सकता है, दर्द देखने को मिल सकता है। या मांसपेशियों में मसल सिस्टेन, यानी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया हो, तब भी इस रीजन में देखने को मिल सकता है दर्द। हर्निएटेड डिस्क, यानी कभी कभी क्या होता है, जब हमारी डिस्क दब जाती है तो वो हमारे इस रीजन के क्या है, नर्व को क्या कर देती है, दबा देती है, डैमेज कर देती है। तो उस कंडीशन में भी इस रीजन में हमें क्या मिल सकता है, दर्द देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं 7 रीजन के बारे में, जो इसे हम बोलते हैं इलियक रीजन। इसमें अगर अपेंडिसाइटिस, किसी को अपेंडिसाइटिस हुआ है, यानी अपेंडिक्स वाली कंडीशन है, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन, सूजन या इन्फेक्शन हुआ है, तो भी इस रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है। एंडोमेट्रियोसिस, वही यूट्रस से बाहर अगर ग्रो होने लग जाए ये लेयर, तो तब भी इस रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है। इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं हम। इसमें देखिए आप, अपेंडिक्स भी है, ओवरी है, या किसी की ओवरी सिस्ट रप्चर हो गई, यानी किसी की ओवरी में क्या थी, सिस्ट, पानी से भरी थैलियाँ थी जो पानी वाली थी, वे अगर फट गई, तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है, दर्द देखने को मिल सकता है। किडनी स्टोन, किसी के गुर्दे में पथरी थी, पाइलोनेफ्राइटिस, यानी गुर्दे में इन्फेक्शन था, तब भी इस रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है। कोलाइटिस, यानी जो हमारी बड़ी आंत है उसके जो पार्ट, ये ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ऐसे पार्ट होते हैं। तो अगर कोलोन वाली इस रीजन में जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तब भी इस कंडीशन में हमें इस रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं 8th रीजन, यानी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के बारे में। उसमें अगर दर्द होता है तो किस किस कारण हो सकता है। तो देखिए ये वाला है 8th रीजन। इसके अंदर यूट्रस भी आ रहा है, यूरेटर आ रहा है, यानी जो यूरेटर है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पेशाब ले जाने वाले जो पाइप है उसके अंदर अगर इन्फेक्शन, यानी जो हमारा यूटीआई होगा, हम कह सकते हैं कि यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, किसी की जो पेशाब वाला रास्ता है उसमें किसी को इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें भी हमें हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या मिल सकता है, दर्द देखने को मिल सकता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, यानी डिस्मेनोरिया, यानी जो पीरियड से पहले या पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है लड़कियों को, क्योंकि हाँ यूट्रस होती है, तो उस कंडीशन में भी हमें हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है। एंडोमेट्रियोसिस, मेट्रियोसिस, यानी यूट्रस से बाहर अगर एंडोमेट्रियम ग्रो होने लग जाए, उस कंडीशन में भी हाँ हमें देखने को मिल सकता है दर्द, क्योंकि यूट्रस इसी एरिया में होती है, ओवरी इधर, तो वो जो होती है एंडोमेट्रियम, वो इस साइड भी ग्रो हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, तो इस रीजन में दर्द देखने को हमें मिल सकता है। या प्रेगनेंसी के दौरान भी इस रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या में, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में भी इस रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपेंडिक्स जस्ट इसके बराबर वाली रीजन में प्रेजेंट है। ये किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होगी, यानी जो मल्टीपल पार्टनर के साथ फिजिकल होने से जो डिसीज़ फैलती हैं, ये जिसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ बोलते हैं, जैसे क्लाइमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, ये भी इस रीजन में दर्द कर सकती हैं, क्योंकि जो हमारी यूट्रस होती है, जो हमारा पिनाइल होता है, वो ज़्यादातर इसी एरिया में प्रेजेंट होता है, तो वह क्या हो सकता है, इस रीजन में क्या कर सकती हैं, दर्द कर सकती हैं। अब देखते हैं लास्ट रीजन के बारे में, 9 रीजन, जिसे लेफ्ट इलियक रीजन बोलते हैं, ये वाला रीजन, ठीक है। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, लार्ज इंटेस्टाइन, ओवरी। तो पहला ही है जो क्या है, डाइवर्टिकुलाइटिस। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका जो कोलोन वाला पार्ट होता है, इसके अंदर एक पोर्शन होता है, अगर उसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए उस वाले पार्ट में, तो उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्टिकुलाइटिस। तो उस कंडीशन में भी क्या देखने को मिल सकता है, इस रीजन में पेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन इस एरिया में प्रेजेंट होती है। यूटीआई, अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, तब भी इस रीजन में हमें इधर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर के बराबर वाला
मतलब जो ये कहने का मतलब है जो आसपास उसके रीजन होगा, दूसरा उसे अफेक्ट कर सकता है। अब जैसे हम पढ़ रहे थे कि यहाँ गोल ब्लेडर है, तो इस एरिया में भी उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है और इस वाले में भी देखने को मिल सकता है। वो रेडिएट कर सकता है दर्द को, जिसे क्या बोलते हैं, रेडिएट कर सकता है। ये किसी को हर्निया यानी किसी की आंत उतर रही हो, इस कंडीशन में देखने को दर्द मिल सकता है। और इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, जिसे हम आईबीएस की समस्या बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मतलब बॉल मूवमेंट होते हैं आंत के, वो बिगड़ जाते हैं, और जिसके कारण भी इस रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है। वो तो इस रीजन में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन इधर भी थी, इधर भी थी, इधर भी है। ज़्यादातर सभी रीजन में क्या है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये किसी को ओवेरियन सिस्ट हो, यानी किसी की ओवरी में सिस्ट हो गई हो, एंडोमेट्रियोसिस यानी वही जो हमने पढ़ा था यूट्रस से बाहर ग्रो हो रही हो, एंडोमेट्रियम, या पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिसीज जिसे हम पीआईडी बोलते हैं, यानी जो पेल्विक वाला रीजन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन यानी सूजन वाली कोई डिसीज़ हो गई, उसके अंदर भी हमें ये देखने को मिल सकता है। या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो आपका जो बेबी है वो जनरली कहाँ ग्रो होता है, वो कहाँ ग्रो होता है, यूट्रस के अंदर ग्रो होता है, यूट्रस की वॉल पर। अगर वो यूट्रस की वॉल से बजाय, यानी जैसे ये यूट्रस की वॉल है यहाँ ग्रो होगा, अगर वो यहाँ ना होकर के इधर हो जाए, किसी और पोर्शन में हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी अपनी जगह से किसी और जगह पर बेबी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। और ये ब्लैक ब्लैक शो कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं शो आपकी इस वाली कंडीशन को जो हमने भी देखी थी, एंडोमेट्रियोसिस। यानी जो एंडोमेट्रियम है, देखो यूट्रस के अंदर इधर ना एक लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ऐसे ऐसे, तो वो इधर भी ग्रो हो सकती है, इधर भी ग्रो हो सकती है, यानी यूट्रस से बाहर ग्रो हो रही है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, एंडोमेट्रियोसिस। तो उस कंडीशन में भी हमें दर्द देखने को मिल सकता है इस रीजन में। अब ये थी हमारी वीडियो, एक काफ़ी लंबी हो गई आप समझ सकते हो, लेकिन कि अगर आप इसे मतलब एक बार दोबारा से पढ़ोगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि इसके अंदर क्या क्या बताया हुआ है। और हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और ये जो हमने स्पाइरोलेक्टोन, एडिमा सूजन के बारे में, कॉमन कोल्ड, इनके बारे में भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप इनको भी जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।